ब्रह्म ही भूमा है, इसका उत्पादन। वेदांत दर्शन, पहला अध्याय, तीसरा पाद, 8वां सूत्र। उक्त प्रकरण में कहा हुआ भूमा सबसे बड़ा ब्रह्म ही है, क्योंकि उसे प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा से भी ऊपर बताया गया है। व्याख्या। उक्त प्रकरण में नाम आदि के क्रम से एक की अपेक्षा दूसरे को बड़ा बताते हुए 15वें खंड में प्राण को सबसे बड़ा बताकर कहा है कि जैसे अरे रथ चक्र की नाभि के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जगत प्राण के आश्रित है। प्राण ही प्राण के द्वारा गमन करता है। प्राण ही प्राण देता है, प्राण के लिए देता है। प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। इससे यह मालूम होता है कि यहाँ प्राण के नाम से जीवात्मा का वर्णन है, क्योंकि सूत्रकार ने यहाँ उस प्राण का ही दूसरा नाम संप्रसाद रखा है और संप्रसाद नाम जीवात्मा का है। यह बात इसी उपनिषद में स्पष्ट कही गई है। इस प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा के विषय में आगे चलकर यह भी कहा है कि सब कुछ प्राण ही है। इस प्रकार जो चिंतन करने वाला, देखने वाला और जानने वाला है, वह अतिवादी होता है। इसलिए यहाँ ये धारणा होनी स्वाभाविक है कि इस प्रकरण में प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा को ही सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि इस उपदेश को सुनकर नारद जी ने पुनः अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं उठाया, मानो उन्हें अपने प्रश्न का पूरा उत्तर मिल गया हो। परंतु भगवान सनत कुमार तो जानते थे कि इससे आगे की बात समझाए बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। अतः उन्होंने नारद के बिना पूछे ही सत्य शब्द से ब्रह्म का प्रकरण उठाया, अर्थात तू शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिवादी तो वह है जो सत्य को जानकर उसके बल पर प्रतिवाद करता है। इस कथन से नारद के मन में सत्य तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जानने की साधन रूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और क्रिया को बताया। फिर सुखरूप से भूमा को अर्थात सबसे महान परब्रह्म परमात्मा को बतलाकर प्रकरण का उपसंहार किया। इस प्रकार प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा से अधिक बड़ा भूमा को बताए जाने के कारण इस प्रकरण में भूमा शब्द सत्य ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। प्राण जीवात्मा अथवा प्रकृति का वाचक नहीं। 9वां सूत्र। उक्त प्रकरण में जो भूमा के धर्म बतलाए गए हैं, वे भी ब्रह्म में ही सुसंगत हो सकते हैं। इसलिए भी यहाँ भूमा ब्रह्म ही है। व्याख्या। पूर्वोक्त प्रकरण में उस भूमा के धर्मों का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि जहां पहुंचकर न अन्य किसी को देखता है, न अन्य को सुनता है, न अन्य को जानता है, वह भूमा है। जहां अन्य को देखता, सुनता और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह नाशवान है। इस पर नारद ने पूछा, भगवान वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर में सनत कुमार ने कहा, अपनी महिमा में। आगे चलकर फिर कहा है कि धन, संपत्ति, मकान आदि जो महिमा के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसी महिमा में वह भूमा प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु वही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं और बाएं है तथा वही यह सब कुछ है। इसके बाद उस भूमा को ही आत्मा के नाम से कहा है और यह भी बताया है कि आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं और बाएं है तथा वही सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने, मानने
तथा विशेष रूप से जानने वाला है। वह आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रहने वाला, आत्मा में ही जुड़ा हुआ तथा आत्मा में ही आनंद वाला है इत्यादि। इन सब धर्मों की संगति पर ब्रह्म परमात्मा में ही लग सकती है। अतः वही इस प्रकरण में भूमा के नाम से कहा गया है। पूर्व प्रकरण में भूमा के जो धर्म बताए गए हैं वे ही बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर के भी धर्म कहे गए हैं। अक्षर शब्द प्रणव रूप वर्ण को भी कहते हैं। अतः यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है, इसका निर्णय अगले प्रकरण में करेंगे।